You are watching Poonch Live. कॉलेज के जो डिफरेंट प्रोग्राम से उसका अदाना कर सके। सर ये पूरा मैं गुजारिश करूंगी प्रोफेसर मोहम्मद जान मैं गुजारिश से कि वो मिस रुखसार मुगल जी को गुलदस्ता पेश। मैं बाहर यहाँ मनाते हैं और किसी न किसी शख्सियत को बुला के हमारी खुशनसीबी है कि इन्होंने हमारा नाम पूरे जम्मू कश्मीर में रोशन है। और हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि जनाब परवेज इकबाल साहब प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्लोगन था और सर उस एक बच्ची है शायद आज वो नहीं मुझे नजर आई, उसका सर यहाँ से मैंने वो बनाया डीसी साहब को दिया, डीसी साहब ने वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भेजा और उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजा और इतनी अप्रिसिएशन हुई। 200 years we are working and we are being governed by this Indian Penal Code. But with the passage of time, with the advancement of technology, लोगों ने हमारे citizens ने बहुत तरक्की की। With the passage of time, technological advancements हुई, scientific advancements हुई, तो जो क्राइम करने के तरीके थे वो आहिस्ता आहिस्ता बदलते गए। उस वक़्त की नीड्स और उस वक़्त की जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको मद्देनज़र रखते हुए ही उस वक़्त वो लॉ बनाए गए थे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सब चीज़ें इवॉल्व होती गई, प्रोग्रेस होती गई और क्रिमिनल्स ने भी नए मेथड ढूंढ लिए क्राइम करने के। तो हमारे पार्लियामेंटेरियन ने ये सोचा कि नहीं, अब वो वक्त आ गया है जब हमें एक शिफ्ट लेना है जहाँ पे हम हर एक को अकाउंटेबल ठहरा पाएँ। अगर हम नाम ही देखेंगे इंडियन पेनल कोड का तो ये इंडियन पेनल कोड मीन्स कि हमने किसी को पेनलाइज करना है। ए पर्सन हु कमिट्स एन ऑफेंस वी आर सपोज टू पेनलाइज हिम एंड फॉर दैट देयर इज़ अ मशीनरी इन ऑपरेशन जिसको हम कोर्ट्स बोलते हैं। देयर इज़ पुलिस एजेंसी। आपको व्हेन यू कमिट एन ऑफेंस यू हैव बीन टेकन टू टास्क बाय द पुलिस एजेंसीज, देन यू आर ब्रॉट बिफोर द कोर्ट फॉर द ट्रायल। बट एट द सेम टाइम कुछ ऑफेंसेस ऐसे होने लग गए जो इनकॉर्पोरेट ही नहीं थे इंडियन पेनल कोड में, या कुछ ऐसी वेज और मीन्स ढूंढे गए जहां पे क्राइम होना शुरू हो गया। बट द इंडियन पेनल कोड वाज इनकैपेबल टू इनकॉर्पोरेट दोज पर्सन्स इन द गार्ब ऑफ दैट डेफिनेशन ऑफ द एक्यूज्ड। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। हमारे पास एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में हम कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं दे सकते बच्चे को हु इज बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। सपोज ए पर्सन हु इज ए मतलब कोई अच्छा तेज तर्रार आदमी है, उसने एक बच्चे को हायर किया, छोटे बच्चे को 8 या 9 साल के बच्चे को, उसको गन दी, उसको बोला जाकर के मार दो दूसरे बंदे को। उसने मर्डर कमिट कर लिया। अब ये इंटेंशन मर्डर करने की किसकी थी? उस इंसान की जो उस बच्चे के पीछे बैठा हुआ था। बट आईपीसी के उस गार्ब में कौन आया? वो बच्चा आया। तो उसको हमने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर ट्रीट किया जहां पे हम उसको पनिश ही नहीं कर सकते। उसकी रिहेबिलिटेशन करनी है, उसको उसके दिमाग की जो है वो हमने तरबियत करनी है। तो जो मैन कल्प्रिट है वो उसमें से स्किप हो गया। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारे पार्लियामेंटेरियन ने सोचा कि नहीं, एक टाइम आ गया है जहां पे कुछ हमारे ऑफेंसेस उस वक्त एड अप हुए थे जिनको अब हम डिलीट करेंगे और कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनको हमें इनकॉर्पोरेट करना है। सो कीपिंग इन व्यू दिस बैकग्राउंड, ऑल दीज 3 क्रिमिनल लॉ जो हमारी इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बैकबोन है, द इंडियन पेनल कोड, द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आपको ये बताता चलूँ कि जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है, किसी भी बंदे को जब अरेस्ट किया जाता है, किसी एक्यूज को अरेस्ट किया जाता है, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन से रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर से लेकर के पुलिस कंक्लूजन ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन और उसका ट्रायल फिर जाकर के कोर्ट में चलना और जजमेंट होने तक जो भी प्रोसीजर गवर्न करता है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उसको गवर्न करता है। और उसमें किस तरह का एविडेंस पेश करना है आपने, कौन सा उसमें गवाह जाएगा, किस तरीके से जाएगा, क्या क्या उसमें प्रोसीजर अडॉप्ट किए जाएंगे, वो इंडियन एविडेंस जो है उसको डील करता है। तो ये 3 लॉज जो बने, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तीनों के तीनों लॉ जो हैं वो रिप्लेस किए गए। जैसे मैं कुलगाम में हूँ, लेकिन अगर कुलगाम में मुझे ये एहसास भी हो कि ये मेरा घर है
और मैं ये अपने घर को संवार रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ मेरे एफर्ट्स डबल हो जाते हैं। तो इस वजह से आप लोगों की खुशकिस्मती है कि जैसे रानी मुगल मैम यहाँ पे रोल दे रही है इसके फॉर्मेटिव ईयर्स में ये इस कॉलेज के, तो मुझे लगता है आपका मुस्तकबिल और पोस्टैरिटी जो है इनके इस रोल को जो है उसकी वजह से बेनिफिट होगी। प्रोफेसर अंजुम सर मेरे उस्ताद हैं, मुझे उस्तादों से बहुत डर लगता है, और मैं अब सर सफ़ेद है, बुढ़ापा है, लेकिन आज भी मुझे शामा मैडम हमारी सुप्रीम कोर्ट की, मैं उनके सामने कुर्सी पे बैठ नहीं सकता, और वो मुझे भाई कहती हैं, लेकिन मुझे अभी भी उनके वो मारे हुए थप्पड़ जो हैं वो इतने खौफ तारी किए हुए हैं मुझ पे कि मैं उनके सामने अभी बैठ नहीं सकता हूँ। तो अंजुम सर हालांकि उस वक्त भी फ्रेंडली थे, तो हम इनके मशकूर हैं कि इन्होंने हमें एक वक्त में हमें जो डिस्कवरी ऑफ सेल्फ कहते हैं ना जिसे, उसमें हेल्प किया। बुनियादी तौर पे मैं आप बच्चों को लेके मैं 2-4 बातें आप मेरी गौर से सुनिएगा। बुनियादी तौर पे जो बड़ा चैलेंज होता है एक स्टूडेंट के सामने, वो जैसे कहते हैं ना कि देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट डेज इन योर लाइफ, वन व्हेन यू आर बॉर्न एंड द अदर व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाई, हम क्यों आए इस दुनिया में, हमारे आने का मकसद क्या है। जो सेल्फ डिस्कवरी का एक चैलेंज होता है इंसान के अंदर, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इस वक्त सारे लोग अपने आप को एक खाम हालत में, जिससे रॉ फॉर्म में हैं, आपको अपने अंदर का टैलेंट जो है उसको एक्सप्लोर करना है, वो उसके लिए एक एफर्ट चाहिए। मैं कानून पे बहुत कम आऊँगा क्योंकि मैं तैयारी करके आया था, मैं आपको कानून के बारे में, लॉज के बारे में बताऊंगा, बट मुझे लगता है कि ऑलरेडी इतना कुछ कहा जा चुका है कानून पे कि अब मुझे मज़ीद कहने की ज़रूरत नहीं है।